हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विनर 2.0। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 10 की जो मैथ की प्रश्नावली इसमें दो है। इस प्रश्नावली को मैं डिटेल में पूरा सॉल्व कराऊंगा इसमें दो की प्रश्नावली को। जो पहला जिसमें एक का प्रश्नावली था उसमें हल करा चुका हूँ, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। तो चलते हैं इस प्रश्नावली को हल करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो पहले देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले कुछ आपको विभाज्यता के नियम को जानना होगा, तभी आप इसको एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम विभाज्यता के नियम प्रश्नावली पर लिख देते हैं। प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 गणित। चलिए हम देखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम नियम हम देखते हैं पहले दो से विभाज्यता। दो से विभाज्य दो से विभाज्य दो से विभाज्य यदि यदि इकाई के स्थान पर यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी संख्या वह पूरी संख्या पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कुछ भी लिख दे रहा हूं। देखिए इस संख्या की इकाई के स्थान पर देखिए 6। मैं बताएं कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो अब पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए इस संख्या की इकाई के स्थान पर 2 है, यानी पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। देखिए इसके स्थान पर इस संख्या में देखिए इसके इकाई के स्थान पर 1 है, इसके स्थान पर इकाई के स्थान पर 1 है, तो अब पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 2 से विभाज्य तभी होगी जब संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। इसके इसके स्थान पर देखिए इकाई के स्थान पर 4 है, यानी पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसके स्थान पर देखिए इकाई के स्थान पर 8 है, जिसके इकाई के स्थान पर जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो यह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 8 है। 1, 5, 7, 7 देखिए इसकी इकाई के स्थान पर 7 है, यानी पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं 3 से विभाजित है। आपको इस समझ में आ गया है 2 से विभाजित। आप देखते हैं 3 से विभाजित है। 3 से विभाज्य
3 से विभाज्य। यदि किसी संख्या के अंकों का योग का योग 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक है, ये एग्जाम्पल मान लीजिए एक और। देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसके अंकों का योग 8 1 9 9 और 3 अंकों का योग, यानी इन सभी अंकों को जोड़ना है। देखिए 1 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 5। देखिए 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 1 28, 28 और 5 33, 33। देखिए 33 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए इसको 5 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 और 2 11, 11 7 18, 18, 18 जो है 3 से विभाज्य है, 3 चका 18, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं इसे। 9 1 और 9 10, 10 और 2 12, 12 3 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए इसे 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 देखिए 3 से विभाज्य नहीं होगा। 14 3 की पारा में नहीं आता है, यानी 14 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। देखिए 7 2 और 7 9, 9 3 से विभाज्य है, इसलिए यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के देख लेते हैं।
देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसके अंतिम दो अंक 16, 16 4 से विभाज्य, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। इसकी देखिए अंतिम दो अंक 40, 40 4 से विभाज्य, इसलिए पूरी संख्या 2 से सॉरी 4 से विभाज्य है। देखिए इसके इसके अंतिम दो अंक 24 है, 24 जो कि 4 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसके देख अंतिम दो अंक 41, 41 4 से विभाज्य नहीं, इसलिए यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी, ये 4 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 5 से विभाज्य, बस एक और लास्ट बताऊंगा 5 से विभाज्य, आप इतने ही जानेंगे तभी सवाल लगा लेंगे। 5 से विभाज्य, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर स्थान पर 0, 5 हो, 0 या 5 दोनों में से कोई एक हो, 0 या 5, तो अब पूरी संख्या वह पूरी संख्या 5 से 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखिए देखिए इसके इकाई के स्थान पर 0 है, यानी पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसके स्थान इकाई के स्थान में देखिए 5 है, यानी पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। देखिए इसके इकाई के स्थान पर 1 है, यह संख्या विभाज्य नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 1 है। हम बताए हैं कि अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 0 और 5 हो, 0 या 5 दोनों में से कोई एक भी हो, तो अब पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। देखिए इसके इकाई के स्थान पर देखिए 0 है, यह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसके इकाई के स्थान पर 1 है, इसलिए पूरी संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखते हैं प्रश्नावली समूह 1 के क्वेश्चन। देखिए प्रश्नावली समूह 1 के क्वेश्चन, प्रश्नावली समूह 1, प्रश्नावली समूह 1 दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला इसका दिया 140, इससे हल करते हैं 140, आप किताब में देखते रहिएगा। पहला है 140, एक सौ चालीस 140 तो पहले अभाज्य गुणनखंड 40 का अभाज्य पहला का पहला है, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। पहले 140 के यहाँ लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। मैं कोई विभाज्यता का नियम बता दिया हूँ, जिसके इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से विभाज्य होगी, किंतु मैं भी ये भी बताऊं जिसके स्थान पर 0 और 5 भी है तो वो भी 5 से विभाज्य होगी। लेकिन हमें सबसे पहले छोटी छोटी संख्याओं से काटना है, तो सबसे पहले हम 2 से काट रहे हैं, 2 से 14, फिर 2 से काटेंगे। देखिए 2 3 6, 2 5 10। अब देखिए सीधे कटा है 5 से, तो 5 से काट रहे हैं
5 7 35। अब सीधे 7 से काटिए, 7 एकम 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में 140 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 है, फिर 2 है, देखिए 5 है, 5 गोर फिर 5 है, देखिए ये सॉरी 5 है तो 35 या 7 रहेगा, 7 एकम 7, फिर 5 फिर 7 है, कोई ध्यान नहीं दिया हूँ। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है 156 का, दूसरा है 156। लिखेंगे पहले 256, यहाँ पर कितना 256 नहीं दिया है, 156 दिया है, 156, 2 से काटेंगे, 2 से 14, फिर एक हाथ इसमें जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 से 2 3 6, फिर एक यहाँ 18, 2 9 18। अब देखिए 3 से कटा है क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित है, हम इसे सीधे 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। देखिए सीधे 13 से कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 13 से। तो लिखेंगे 156 का 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 नीचे लिखिएगा, फिर जो जो जिसे जिसे काटे उससे आप बुरा के रूप में लिख दीजिएगा। 2 से काटे हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 13 से। ये आपका आंसर है। देखिए इसका तीसरा दिया है, तीसरा 3825, 3825। तीसरा है इसका, पहले का तीसरा है 3825। देखिए इसे काट रहे हैं यहाँ से, यहाँ लिखेंगे 3825, फिर 5 से काटिए, देखिए 5 7 35, 3 जाएगा कितना 32, 3 जाएगा तो 32, 5 छके 30, 2 जाएगा 5 पचे 25। देखिए 5 7 35, 5 7 35, देखिए 5 7 35, या 3 यहाँ जाएगा 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 5 छका 30, फिर 2 5 5 25, फिर हम इसे 5 से काट रहे हैं। देखिए 5 एकम 5, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 5 पचे 25, फिर 1 जाएगा 15 हो जाएगा, 5 3 15। अब देखिए अंकों का योग देखिए 5 3 8 1 9, 3 से विभाजित, हम 3 से काट रहे हैं, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3, फिर 3 से काट रहे हैं, देखिए 3 एकम 3, कितना 2 बचेगा, 3 7 21, फिर 17 से, 17 एकम 17। अब लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3825। देखिए हम यहाँ 5 से काटते हैं, लेकिन जो जब गुणनखंड के रूप में लिखते हैं ना, तो पहले सबसे पहले छोटी संख्या
छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिखते हैं। तो पहले हम 3 लिखेंगे, 3 3 3 फिर 5 फिर 5 फिर 17 दिया है 17। अगर आप यहाँ 17 आप काटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब अगर आप 1 को भी लिखना चाहते हैं तो 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखते हैं इसका जो चौथा है, चौथा 5005। चौथा 5005, यहाँ निकाल लीजिए इसे यहीं पर। 5005, देखिए इसे हम 5 से काट रहे 5 से काटे हैं, 5 से देखिए 5 एकम 5, 5 0 0 5 0 0 5 एकम 5। और आप इसे फिर काटेंगे तो यह संख्या सीधे 7 से कटेगी, 7 से। अगर आप 7 से, क्योंकि 3 से नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, अंतिम में 5 है ये भी नहीं कटेगी। अगर 6 का नियम है, जिसके जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य वो संख्या 6 से विभाज्य होगी, या सीधे आप 7 से विभाज्य होगा, 7 से। सीधे से 7 से काटे हैं, देखिए 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, फिर 2 बचेगा, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21। अब यह सीधे कटेगी संख्या 11 से। देखिए 11 से, 11 कम 11, 3 बचेगा, 11 33। अब 13 से काट दीजिए सीधे, 13 कम 13। इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, क्योंकि हमें यही लिखना है, गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसका लिखना है? 5005 का लिखना है। सबसे पहले हम बताएं, सबसे पहले छोटी यानी 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं इसका जो पांचवा क्वेश्चन है, 7429। पांचवा है 7429, 429। दोस्तों ये वाला जो है, और आप इसे काटेंगे तो डायरेक्ट नहीं कटेगा। यस, जो 7429 है, ये सीधे से काटेंगे तो सीधे 17 से कटेगा। पहले 17 से, तो हम सीधे 17 से काट रहे हैं। देखिए 17 चौक 68 होगा, 17 चौक 68, कितना बचेगा? 8 82 हो जाएगा। फिर 17 कितना होगा? 17 चौक 68, 6 बचेगा, 62 होगा। फिर 17 51 हो जाएगा, 51 कितना बनेगा? 11 बचेगा, 11 17 सत्ते 119। अब फिर से काटेंगे तो यह सीधे संख्या 19 से कटेगी, 19 से। देखिए 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 क्या 57। अब सीधे इसे 23 से काटिए, 23 से, 23 से कम 23, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 7429 का 17, देखिए 17 19 गुणे 23। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
HCF गुणे LCM होता है। चलिए इसे देखते हैं। जो इसका पहला दिया है, पहला इसका देख लीजिए, पहला दिया है 26 और 91 का। 26 दूसरा का पहला 26 और 91। पहले इससे ऐसे इसका निकालिए, यहाँ से इसे आबादी गुणनखंड कर लीजिए। पहले हम 26 कर रहे हैं, 2 से काटेंगे 13 हो जाएगा, फिर 13 से काटेंगे 1, फिर 91 का भी निकाल लीजिए। 91 का 7 से काटेंगे 13, फिर 13 से काटेंगे 1, फिर इसे अब इस यहाँ पे लिख लीजिए। 26 बराबर देखिए 2 गुणे 13, 26 बराबर 2 गुणे 13, फिर दिया है 91। 91 का दिया है 7 गुणे 13। पहले जान लीजिए HCF कैसे निकालते हैं। HCF यानी जो संख्या दोनों में कॉमन हो। देखिए दोनों में यही है, यानी इसका सीधे HCF पर लिखेंगे। HCF जो दोनों में कॉमन होती है उसे एक बार लिखते हैं, यानी HCF 13। ठीक, आपको समझ में आ चुका होगा। और एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम जो दोनों में कॉमन हो उसे एक बार, और जो दोनों में कॉमन उसे एक बार, बाकी जो बचे हैं उन सबको आपस में गुणा कर देते हैं। अब इसका गुणा करेंगे, देखिए 13 7 14, 13 चौका 52 हो जाए, 13 चौका 52 का 2 5, 13 कम 13, 13 5 18, यानी इसका एलसीएम 182 हो जाएगा। अब इससे जांच भी करना है। एचसीएफ तो मेरा निकल गया, पूछा एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम। हमारा एचसीएफ निकल गया है 13 और एलसीएम निकल गया है 182, और एचसीएफ 13 एलसीएम 182। अब जांच करना है। जांच करने का बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह HCF गुणे एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्या मेरी कौन कौन सी है। ये पहली संख्या है 13 26 और 91, इनका गुणनफल बराबर HCF कितना है 13 है, और देखिए एलसीएम कितना 182 है। जांच करना, अगर आप दोनों का गुणा करेंगे, अगर इसका अपन गुणा करेंगे 23 66 होगा, 66, और आप इसका भी गुणा करेंगे तो 23 66 होगा। आप गुणा कर लीजिए, क्योंकि गुणा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी और बहुत ही लेट होगा, इसलिए आप इसे हम डायरेक्ट सीधे लिख दिए हैं गुणा करके। दोनों का आपस गुणा करेंगे, देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर है, यानी दोनों संख्याओं की सिद्ध हो गया कि दोनों आपस में बराबर है, यानी एचसीएफ और जो एलसीएम है दोनों मेरा सही है। इसका जो देखते हैं दूसरा दिया है, दूसरा 510 और 92, 510 और 92 का दिया है, यानी दूसरा, इसी का दूसरा है, दूसरा 510 और 92।
पहले यहाँ पर इसका उत्तर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले इधर 510 का इसे काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से 3 से भी काट जाएगा। चलिए इसे 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 0 3 0 0। फिर देखिए इसे कितने से काट रहे हैं, 5 2 से भी कट जाएगा। चलिए 2 से काट दे रहे हैं, 2 से देखिए 2 8 16, 2 5 10, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 17 5 85, फिर 17 से काट दीजिए। अब देखिए इसका 80, अरे इसका 92 का करते हैं, 92 का पहले से 2 से काटे हैं, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 46, 2 दूनी 4, 2 3 6, सीधे 23 से कटेगा। अब निकालते हैं, पर इसे लिख लीजिए। 510 दिया है, पहले छोटी का 2 गुरे 3 गुरे 5 गुरे 17, या 17 से काटेंगे 1 बचेगा, या 23 से काटेंगे 1, 5 गुरे 17। अब 92 का दिया है, 2 गुरे 2 गुरे फिर 2 गुरे फिर 23। इसका पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। मैं आपको बताया हूँ कि जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, इस दोनों में 2 कॉमन है, अतः जो इसका एचसीएफ होगा 2 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो दोनों में कॉमन हो उसे एक बार, 2 कॉमन है पहले, यहाँ पर देखिए दोनों में 2 कॉमन से एक बार, बाकी जितने सब बचेंगे उसको सब गुणा कर दीजिए। 2 3 है, गुणे 23 है, सॉरी 2 23, 3 गुणे ये 3 5 17, 3 गुणे 5 गुणे 17। जब दोस्तों आप इसका गुणा करेंगे आ जाएगा 23,460, जो इसका एलसीएम होगा 23,460 होगा। जांच करना है कि पहली संख्या फर्स्ट टू सेकेंड जो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। सॉरी पहली संख्या कितनी है, 510 है, दूसरी संख्या है 92। इसमें देखिए एलसीएम कितना है, 2 है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इसका एचसीएफ है, एचसीएफ 23,460, 23,460। ठीक है, गुणा कर रहे हैं। देखिए 2 0 0, 2 छक्का 12 को 2, 2 2 छक्का 12 को 2, 2 चौको 8 1 9, देखिए 2 3 6, फिर 2 2 दूनी 4। अगर आप इसका भी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 46,920। आप गुणा करके चेक कर लीजिए, इसका भी इतना ही आएगा। चलिए अब देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका जो तीसरा है 336 और 54 का, 336 और 54 तीसरा है 336, काली पेन किधर गई, 336 और 54। तो पहले 336 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 336 ये 2 से काट रहे हैं। देखिए 2 एकम 2, एक जाएगा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
3 से काटिए, 3 सत्ते 21। अब 7 से काटिए, 7 एकम 7। अब 54 का भी निकाल लेते हैं। 54 का देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। 3 से काटिए, 3 नौ 27। फिर 3 से काटिए, 3 नवा 3 तरीके 9। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। अब लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। पर 336, 336 है, इसे लिखेंगे पहले। कितने आए? 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 7, 3 और 7। फिर 54 का है, 54 का 2 3 गुणे 3 गुणे 3। पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम। देखते हैं इसका एचसीएफ। पहले एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ मैं बताऊं कि जो एचसीएफ होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में देखिए 3 है और 2, और देखिए 3 है और 2, जो इसका एचसीएफ होगा 2 गुणे 3 यानी एचसीएफ 6। और जो दोनों में कॉमन नहीं होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसे एक बार देखिए, जो दोनों में कॉमन 2 और 3, इसे एक बार लिखेंगे 2 और 3। अब बाकी सभी को लिख देंगे। 2 बचा है, फिर 2 फिर 2, 3 2, देखिए 7। फिर इसी में का देखिए, इसी में का 3 और 3, 3 और 3। जब आप इसका गुणा करेंगे, जब इसका आप गुणा करेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा 3024 होगा। एलसीएम 3024। आप इसे जांच कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि जो वीडियो है बहुत लंबी बन रही है। तब अगले पार्ट में मिलते हैं। जो इसका जो सवाल दिया है, देखिए जो इसका तीसरा सवाल दिया है, तीसरा तीसरा भी बहुत ईजी है, बस उसी तरह करना है, बस इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तब अगले इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा तीसरा, चौथा और पांचवा और छठवां या सातवां को बताऊंगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।